हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं प्रभाकर और आप देख रहे हो प्रभाकर पीओवी। सो आज मेरे साथ है विशाल एंड विशाल का है हमारे साथ मेस्ट्रो एज 125 न्यू वाला। सो इसका एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। बहुत दिनों से प्लान हो रहा था पर टाइम नहीं था। सो यस, आज इसका एक प्रॉपर एक ओनरशिप वीडियो आप देखोगे। 2 सर्विसिंग हो चुका है ना? 2 सर्विसिंग हो चुके हैं। यस, तो 2 सर्विसिंग का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा एंड क्यों उसने ये चूज़ किया इसका भी एक छोटा मोटा आपको एक सजेशन मिल जाएगा। सो चलो देखते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चूज़ करने का रीज़न क्या था? ये पर्टिकुलर स्कूटर मेरे को चूज़ करने का रीज़न कुछ खास रीज़न नहीं है, बस ये मार्केट में उस वक्त नया आया था। ओके एंड मेरे को नया स्कूटी लेना भी था। ओके तो मैं सोच रहा था, मेरे ऑप्शंस में थे, ये था, जुपिटर था एंड एक्सेस 125 था। ओके तो ये तीनों मेरे ऑप्शंस थे। एंटॉर्क मेरे को नहीं लेना था। आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट क्योंकि माइलेज बहुत कम है उसका। हाँ। तो मेरे ऑप्शंस में ये 3 थे। फिर मैंने सोचा कि ये अगर लेते हैं, इसका पता नहीं कलर वगैरह इसका स्टाइल मेरे को थोड़ा अलग लगा, पसंद शायद से थोड़ा ज़्यादा आ गया। यस तो इसी बात से, और घर से भी बोल रहे थे कि हीरो का ले ऐसा एक ब्रांड वैल्यू जो होता है ना, वो भी बैठ गया। ओके तो मैंने बस ले लिया। एंड ये कलर मेरे को ये स्कूटी जो मैंने लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर। ओके अगर कोई बाकी कलर में अगर ये होता तो फिर मैं नहीं लेता। येलो में एक स्कूटी ये सेम मॉडल आ रहा है, बट I prefer, for me personally, this color is better than the yellow one. Personally मेरा चॉइस है। ओके सो कलर तो काफ़ी सही लगा ना। इसमें एसेसरीज ने भी लगाया है भाई ने, सो उसके बारे में हम बात करते हैं एसेसरीज वगैरह के। ओके, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद अभी 2 सर्विसिंग हो चुका है। 2 सर्विसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ रिसेंटली हुआ है सेकंड सर्विसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। माइलेज मैंने टेस्टिंग किया था माइलेज स्टार्टिंग पे, आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैंने टेस्टिंग किया था माइलेज। उस वक्त अराउंड 40 दे रहा था माइलेज। 40। और अभी आफ्टर सेकंड कंपनी क्या बोलता है? कंपनी क्लेम करता है 45 50 भी क्लेम करता है शायद। हाँ शायद से मेरे को 40 अराउंड मिल गया। एंड अभी सेकंड सर्विसिंग के बाद मैंने इतना कुछ टेस्ट किया नहीं है। रिसेंटली हुआ है ना? हाँ रिसेंटली हुआ था वो। अभी टेस्ट जारी पे है फिलहाल। ओके तो अपडेट मिल जाएगा। ओके, अपडेट मैं कर दूंगा। ओके, एंड अब बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में। कितना कंफर्ट है राइड करते वक्त? सब स्कूटर का थोड़ा कंफर्ट लेवल डिफरेंट होता है। इसका कैसा है? एंड इससे पहले तेरे पास था फसीनो था। तो फसीनो से इससे कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा कंफर्ट है? कंफर्ट के हिसाब से मैं बोलूँगा, आई फील फसीनो इज़ नॉट बैड। ओके, फसीनो भी सही है। 2017 मॉडल था? 18 मॉडल था। ओके 18 मॉडल था, मतलब ओल्ड मॉडल BS4। तो अच्छा, उससे अगर कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? इसमें ज़्यादा कंफर्ट है या फिर उसमें था? कंफर्ट मैं साफ बोल देता हूँ। ओके, इस पर्टिकुलर स्कूटी में जो राइडर रहता है, ओके, राइडर को कंफर्ट मिलेगा, ठीक है। राइडर का कंफर्ट का कोई कंप्लेन ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए इसमें। अच्छा, बट जो पिलियन जो बैठता है, हाँ, उसके कंप्लेन्स आ जाएंगे। कैसे? इस स्कूटर में, क्योंकि ये देखो आप लोग, ये जो पैर रखने का जो जगह है, हाँ। अगर इंसान अगर यहाँ पे बैठता है, ओके, अगर कोई सा भी शॉर्ट इंसान, जैसे कि मेरे पापा भी शॉर्ट है, वो जब पीछे बैठते हैं, उनका ये कंप्लेन है, स्टार्टिंग से ये कंप्लेन है कि पीछे बैठना इस स्कूटी में उतना कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि आपको पैर बहुत सामने रखना पड़ता है। पैर बहुत सामने रखना पड़ता है, वही है। और पहले जो फसीनो था, फसीनो पे माय फादर वाज वेरी हैप्पी विद दैट, सिटिंग बिहाइंड द, क्योंकि ये फुटरेस्ट थोड़ा रेयर साइड प्लेस था। तो शायद यहाँ पे ये प्लेस दिया गया है ना, क्या पीछे करने का, शायद नहीं पता, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट था, ये मैं एग्री करता हूँ। ओके, सो वो तो प्रभाकर को भी पता है। हाँ, क्योंकि मेरा भी प्लेजर में भी ये कंप्लेन मिलता है, जो पीछे बैठता है उसको दिक्कत होता है पैर रखने में। ओके, एंड आफ्टर मार्केट क्या क्या लगवाया तूने? वो सब तो मैंने ये लगवाया, हाँ, प्लस लेडीज फुटरेस्ट, उसके बाद ये बॉडीगार्ड, स्टैंड भी अलग से आया स्टैंड, लेकिन स्टैंड के लिए पैसा देना पड़ा? पैसा देना नहीं पड़ा, बट सेंसर वाला, हाँ वो बाद में आएंगे। अच्छा, सेंसर वाले के बाद में। प्लस ये सब गार्ड्स, हाँ, प्लस ये नंबर प्लेट का गार्ड, हाँ, ये भी 300 ना 350 रुपये। अच्छा, इसका पैसा लिया उन्होंने? हाँ ऑब्वियसली। ओके, ये एक्स्ट्रा है। हाँ, फिर इसके बाद सीट कवर, हाँ सीट कवर गार्ड में आ जाता है, प्लस दिस वन। अच्छा, मैट इसका मैट का मैं दिखाता हूँ। यस, जैसे कि ये जो मैट है, हाँ, जब मैं शोरूम पे मैंने जाके उन लोग को जाके बोला कि मेरे को ये मैट बिठा के दो, मैट बिठाना है फॉर मेस्ट्रो एज। मैट तो सही है, बट इस मैट को बिठाए कैसे? तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोग का वो उस मशीन को क्या बोलते हैं,
है कुछ something। तो मुझे नाम तो नहीं पता। हाँ वो ला करके यहाँ पे उन लोगों ने नट लगा दिया, 1 2 3 4, और चारों निकल गया। चारों के चारों निकल गए। शिट। अभी ये यहाँ पे फिक्स्ड है, प्लस और इससे ये तो निकल गया। इससे तो स्कूटी को भी हार्म हुआ है। हाँ ऑब्वियसली। हाँ स्कूटी तो पे जो उनको ये जाके इसके साथ लगाना चाहिए था ना, क्योंकि मैंने जहाँ पे लगाया उन्होंने इसके साथ डायरेक्ट लगवा, मतलब उन्होंने वो फिक्स कर दिया। सो अगर इसके साथ रहता है अच्छा। तो ये उठता नहीं है। अच्छा तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ। दिक्कत क्या मतलब, दिक्कत स्कूटी क्या? को ही हार्म हुआ है। स्कूटी को हार्म हुआ वही बोलूँगा मैं। अच्छा वही। बाकी तो ऐसे चलाने में कोई दिक्कत ये फील नहीं हुआ। अभी बोलते हैं इसका ये राइडिंग पे। हाँ राइडिंग के बारे में अगर जानना है मैं बोलूँगा, अभी आज तक तो मैंने बहुत सारे स्कूटी चलाए हैं। हाँ जितने भी स्कूटी चलाए हैं हाँ खुद के औरों के, दिस पर्टिकुलर स्कूटी हाँ। मेरे को सबसे बेस्ट फील दिया ब्रो, रीजन? सबसे बेस्ट फील दिया क्योंकि देखो, अच्छा ये 125 है, इसका स्पोर्टी डिज़ाइन है, तो इसको कंपेयर करते हैं एंटॉर्क के साथ। एंटॉर्क के साथ में, अगर अच्छा। एंटॉर्क के साथ में कंपेयर करना हो, हाँ। देखो लोग बोलते हैं, एवरीबडी, ये आज तक लोगों का क्लेम है, कंपनी का भी क्लेम है कि एंटॉर्क नाम में ही टॉर्क है। हाँ यस, पावर है। पावर तो है हाँ, ऑब्वियसली। हाँ इसमें भी कंपनी वालों ने वही पावर देने का कोशिश किया, बट हाँ। थोड़ा कंफर्टेबल लेवल में, अच्छा। कंफर्ट वाले जोन में। अभी एंटॉर्क का क्या है, एंटॉर्क का तुम एक्सेलरेशन दोगे तो कैसा रहता है उसका, थोड़ा रगीनेस रहता है एक। हाँ वही वही। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, ये थोड़ा स्मूथ है। और स्मूथ जो है मैं बोलता हूँ 60 पे भी आराम से चलता है ना, मतलब कोई 60 पे भी एकदम आराम से फील, एक जैसे अच्छा वाला फील आता अगर है। इसको प्रभाकर के प्लेजर के साथ कंपेयर करें, ओ फार बेटर है। 110 सीसी है ना, 110 है। हाँ, तो प्लेजर में जो 40 वाले स्पीड में जो स्मूथनेस आता है, इसमें 65 में आराम से। हाँ वो स्मूथनेस दिखाता है। हाँ वही। एंड वही है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई ये Okay. स्कूटी खींचने में। हाँ। ये इवन मैं किसी को भी बोलूँगा अगर आपको कंफर्ट चाहिए चलाने में, स्कूटी चलाने में, आँख बंद करके आप इसके तरफ जा सकते मेस्ट्रो 125 के सब जा सकते हो आप। हो। यस। ओके, वन मोर थिंग जो मुझे लगता है रिव्यू, मतलब राइड रिव्यू करते वक्त मैंने बताया था कि इसका ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तुझे क्या लगता है? हाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट, वो एडजस्ट हो जाता है अगर कोई नया इंसान अगर आगे चलाए तो फिर उसको प्रॉब्लम ऑब्वियसली। यूज्ड टू हो गया है ना तेरा? हाँ Okay. यूज्ड टू हो गया। ओके, अब आते हैं बूट स्पेस। खोल के दिखा। एंड तुझे क्या लगता है बूट स्पेस के बारे में अगर देखें तो? बूट स्पेस के बारे में, बूट स्पेस काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है। एक हेलमेट भी तो नहीं आता है? हेलमेट आ जाता है एकदम बड़ा साइज वाला हेलमेट, पूरा आता कि नहीं है नहीं पता मेरे को, मैंने फुल साइज तो नहीं आएगा? लेडीज आ जाता है? लेडीज हेलमेट फुल साइज हेलमेट आ जाता है, लेकिन वो जो राइडिंग वाले हेलमेट जो एकदम बड़े साइज वाले जो जस्ट लाइक मेरे वाला? हाँ उसका मेरे को पता नहीं, वो टेस्ट कर देंगे आज। अच्छा तो ठीक है, उतना यहाँ मतलब पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट एड किट तो दिया गया है। यहाँ पे कुछ चार्जिंग सॉकेट दिया था? चार्जिंग सॉकेट ये रहा। वाह, मुझे तो नहीं मिला। ये एसेसरीज पार्ट में था, उन्होंने मुझे बोला, मतलब प्लेजर अगर लेते हो तो उसमें नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। आते हैं पीछे बहुत लोग बोलते हैं कि सामने तो ठीक है, बहुत स्पोर्टी लगता है, बट पीछे बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है, बहुत बल्की है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है पीछे। ये पीछे का डिज़ाइन मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। हाँ उतना भी मुझे भी उतना खास कुछ लगा नहीं। यस। एंड इसका जो टेल लाइट का जो ये जो सिस्टम किया है, हाँ दिस इज नाइस। हाँ, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। दिस इज नाइस। ओके अब हाँ बोल। डिस्प्ले में जाना है? डिस्प्ले पे नहीं, उससे पहले मैं पूछ रहा था कि अगर कोई इसको लेता है जस्ट फॉर माइलेज पर्पस, जस्ट फॉर माइलेज पर्पस, तो क्या तो कहेगा ये तू? निराश नहीं करेगी, बट मैं बोलूँगा एवरेज दे नहीं, माइलेज मतलब कि अराउंड लोगों को पकड़ के चल, किसी को 50 चाहिए ऑन एन एवरेज, मतलब 50 चाहिए एटलीस्ट, तो क्या लेना चाहिए? 50 का बात मैं नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि 40 आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगी आराम से। ओके 40 ऑन एन एवरेज, 40, 40, 42, 43 समथिंग लाइक दैट मिल जाता है, मिल जाएगा। अभी बाकी मेरे को टेस्ट करके फिर से कंफर्म होना पड़ेगा कि 45 अबव देता कि नहीं है। अच्छा वो ठीक है, वही बात। ओके अब आते हैं एक चीज़ पे, जैसे कि इसका ये की होल्ड है, यहाँ से सब कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि ये खोलना, फ्यूल लेट खोलना, सीट खोलना, तो लेट मी शो इट। हाँ तो यहाँ से सीट खोलना, लेफ्ट टर्न, सीट खुल गया, खुल जाएगा, ठीक है। ओके सीट के साथ ये आजकल तो हर एक स्कूटर में आ जाता है, ये वाला लाइट, LED लाइट। यस। हाँ अभी इसको स्टीयरिंग लॉक का तो ये लेफ्ट में राइट में दोनों साइड हो जाता है? हाँ दोनों साइड में हो जाता है। अच्छा, कई सारे स्कूटियों में नहीं होता है। हाँ वही। तो अभी इसको आपको ये फ्यूल लेट खोलना है। यस, इसको प्रेस करके राइट टर्न करोगे, खुल जाता है। अच्छा अब आते हैं इसके कंसोल पे, बहुत सारे फीचर्स, इतने फीचर्स तो आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी स्कूटर में दिया गया है। तुझे क्या लगता है इसमें जो फीचर्स है अभी तक किसी और स्कूटर में है?
एंटॉर्क। शायद से मेरे को नहीं पता, मेरे को उतना पता नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ हाईलाइटेड फीचर मैं बताता हूँ जो कंपनी शो करता है ऐड में, कि अगर कोई इसको टो करके लेके जाएगा तो नोटिफिकेशन वगैरह आता है। कोई पर्टिकुलर एरिया अगर सेट कर देता है तो उस एरिया से बाहर अगर जाता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है। तो क्या लगता है, तूने टेस्ट किया या मैंने फिर? सब टेस्ट किया है, एवरीथिंग, बट वो बस 1 साल की वारंटी पे आता है, मतलब एक साल के लिए आता है। एंड अगर तुमको 1 साल के बाद भी वो सेम फैसिलिटी चाहिए पे करना पड़ेगा, तो वो ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, 5000 या समथिंग है। इश, तो इसके लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं, 5000 एक्चुअली दैट इज, देखो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड हीरो कनेक्ट। यहाँ पे बैचिंग दिखा दे। हाँ, और ये कनेक्ट का अलग पैसा तुझे देना पड़ा था खरीदते वक्त? अगर चाहिए तो अलग पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर कनेक्ट वाला मॉडल चाहिए, फीचर वाला, हीरो का आप कोई भी स्कूटी बाइक ले लो, हाँ। एक्सपल्स में भी आ गया, हर एक में आ गया, लेकिन स्पेशली ये मेस्ट्रो से ही शुरू हुआ था, हीरो अच्छा, कनेक्ट वाला। हाँ, कनेक्ट वाला, यस। तो आपको अगर कनेक्ट वाला मॉडल लेना है तो दैट इज 5,500 ज़्यादा है नॉर्मल वाले मॉडल से। हाँ, ठीक है, 5,500 ज़्यादा है। तो तुझे क्या लगता है, वर्थ इट है 5,500? 5,500 तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल बोलता हूँ। हाँ, मैं तो पर्टिकुलर मतलब जो डे टू डे लाइफ में क्या है, इतना जरूरत है? डे टू डे लाइफ में ये ज़रूरत है, मैं बोलता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, यस, अगर आपको खरीदना है हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हमारी घर से बाहर रहते हो, घर से बाहर रहते हो, अगर आप हमारी तरह मतलब फ्रेंड सर्कल बड़ा है, फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा है, यस, और आपका उम्र अगर 20 से 25 साल तक का है, हाँ, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। हाँ, रीज़न जैसे कि अभी आपका कोई एक दोस्त आ गया, दोस्त आके बोला कि ए ब्रो तेरा स्कूटी देना, मैं सामने से आता हूँ। हाँ, अभी वो कितने सामने से आ रहा है मुझे वो तो आपको पता। नहीं पता। Yes. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर आपके फ़ोन पे दिख जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन से इलाके पे है, कहाँ पे है, क्या Yes. कर रहा है। अच्छा, वैसा वो, तब तो ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब क्या कर रहा है उतना वो नहीं है, बट पर स्कूटर कहाँ है? स्कूटर हाँ। कहाँ पे है। और हाँ। एक और चीज़,